ड्रामा सीरियल जुड़वा की अगली एपिसोड होने वाली है बहुत ही ज्यादा दिलचस्प और सनसनीखेज, क्योंकि कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां सब्र की सारी हदें टूटने वाली हैं। शाजिया अपनी नंद से यानी फरहत से बदला लेने के लिए अपनी दोनों बेटियों को अपने हमरा लेकर कराची चली जाती है। शाजिया का बाप उसे रोकता रहता है कि ना जाओ, लेकिन शाजिया किसी की भी बात नहीं सुनती है। उसके दिल और दिमाग पर बदला लेने का वक्त भी आ चुका है। जब शाजिया अपनी बेटियों को लेकर कराची पहुंचती है, उसका शौहर मजहर उसे जब जिंदा देखता है तो हैरान रह जाता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। लम्हे भर के लिए मजहर कुछ बोलने के काबिल तक नहीं रहता, मगर बहुत ही ज्यादा हिम्मत करने के बाद कांपती हुई आवाज में बस यही पूछ पाता है कि तुम अभी तक जिंदा हो? तुम तो मर नहीं गई थी, तुम जिंदा कैसे हो? शाजिया बाहिम्मत होकर बहुत ही ज्यादा कड़क लहजे में जवाब देती है, मैं इसी तरह जिंदा हुई हूँ जिस तरह तुम्हारी बहन ने मुझे मारने की साजिश की थी। न सिर्फ मुझे बल्कि मेरी मासूम बेटी को भी, और मेरी बेटी के साथ साथ तो उसने मेरे बेटे की जान भी ले ली थी। जैसा कि आप सुन रहे हैं, ये सारा का सारा सच है। मैं झूठ नहीं बोल रही। आपके बेटे कासिम को मारने वाली भी आपकी यही बहन है और मुझे यहाँ से भगाने वाली भी आपकी ही बहन है। ये सुनकर मजहर के कदमों तले जमीन निकल जाती है। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा होता कि ये सब कुछ कैसे मुमकिन है। वो बेचैनी से पूछता है कि साफ साफ बताओ शाजिया कि तुम कहना क्या चाहती हो। शाजिया भी यहाँ पर मजबूती से जवाब देती है कि अब मैं वापस आ गई हूँ, सब कुछ सामने ला कर रहूंगी। जिस तरह से तुम्हारी बहन से डर कर तुम्हारी बहन के बहकावे में आकर मैं यहाँ से चली गई थी, इसी तरह मैं इसकी हकीकत सबके सामने लाकर रहूंगी। इसने मुझे मजबूर किया था भागने पर, और अब आज मैं इसे मजबूर करूंगी भागने पर। अब मजहर यहाँ पर गुस्से में और बेचैनी के आलम में होता है और उसे वाकई नहीं समझ आ रहा होता कि ये सब कुछ क्या हो रहा है और शाजिया क्यों इल्जाम लगाना चाहती है। उसने धोखा दिया है, उसकी बहन ने धोखा नहीं दिया। और शाजिया से कहता है कि तुम मेरी बहन पर इल्जाम मत लगाओ, उसने धोखा दिया है, उसकी बहन ने धोखा नहीं दिया। और आज तुम वापस आ गई हो तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, तुमने ही मुझे धोखा दिया है। अब किसी और पर इल्जाम मत लगाओ। अपने बाप को यकीन दिलाने के लिए उसकी बहन जारा बोलती है, यानी सारा की बहन जारा बोलती है, अगर धोखा मेरी माँ देती तो आज ये वापस नहीं आती। बाबा मेरी बात आप ध्यान से सुने, अम्मी ने नहीं आपको धोखा दिया। आपको धोखा दिया है तो आपकी बहन ने दिया है। मेरी माँ तो आज भी आपके सामने जिंदा सलामत खड़ी है। झूठ और मक्कारी की दीवारें तो आपकी बहन ने खड़ी की थी और आपकी आंखों पर पट्टी बांध दी थी आपकी बहन ने, जिसकी वजह से कभी उसने हकीकत आपके सामने आने नहीं दी। आपको धोखे में रखा हुआ था और आपको अंधेरे में रखा हुआ था। आपकी बहन को शर्म आनी चाहिए कि वो अपने भाई के साथ ऐसा कर सकती है, अपने भाई की जिंदगी खराब कर सकती है। सिर्फ उसका मकसद एक ही था। मगर ये सुनकर मजहर कहता है कि इसका मकसद क्या था, मुझे तुम लोगों की कोई समझ नहीं आ रही। तो जारा बोलती है कि मेरी पुप्पो का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करना था। इसी वजह से तो उन्होंने आपके लिए अपने शौहर को छोड़ दिया, उसकी दौलत को छोड़ दिया, क्योंकि आपका तो कोई बेटा नहीं है। फरहत का तो बेटा है ना जो आपकी प्रॉपर्टी को संभाल सकता है। मगर ये बात सुनकर मजहर गुस्से में आ जाता है और हैरान होकर बोल उठता है, चलो जो भी बात है, मगर मेरी बहन ने मुझे ऐसा धोखा नहीं दिया जैसा धोखा तुम्हारे नाना अब्बा ने मुझे दिया। मगर शाजिया इस बार भी इस बात को संभाल लेती हैं। शाजिया बोलती है, नहीं मजहर ऐसा नहीं है, तुम्हारी बहन ही थी जिसने हमें जान से मारने की धमकियां दी थी और हमें तुम्हारे खिलाफ जहर भर कर डराया था, तुम्हें धोखे में रखा, तुम्हें हमारे खून का प्यासा बना दिया। तुम्हारी बहन ने मुझे कहा था कि तुम खून के प्यासे हो और कासिम के बदले में हमें नुकसान पहुंचा सकते हो। इस बार बेटा पैदा नहीं हुआ जिसकी वजह से तुम अपनी बेटी को जान से मार डालोगे। मैंने तो अपनी बेटी को बचाना था तो वहां से मैं उसे लेकर भाग गई, वरना तुम खुद समझदार हो। भला मैं तुम्हें छोड़कर कहीं जा सकती हूँ? एक ऐसी औरत जो सब कुछ तुम्हारे लिए छोड़कर तुम्हारे पास आ गई हो, वहाँ तुम्हें छोड़कर जा सकती थी। हमें तो ये तक नहीं पता था कि तुम्हारी दूसरी बेटी जिंदा है या नहीं। अब यहाँ पर सारा भी कहती है कि ये सारे का सारा खेल आपकी बहन का रचाया हुआ है और मुझे तो अब पता चला कि मेरी दूसरी बेटी भी है और वो भी जुड़वा। अब ये सारा का सारा सच जानकर मजहर का गुस्सा आसमान को छूने लगता है और वो बरस पड़ता है अपनी बहन पर। मजहर अपनी बहन से कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मगर फरहत भी कहाँ बाज आने वाली है। वो मजहर के जज्बात भड़काने
भुलाने की कोशिश करती है और रोने की एक्टिंग करती है और मजहर से कहती है कि मैंने तुम्हारा हर कदम पर साथ दिया है, तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ा और आज तुम इस औरत की वजह से मेरे खिलाफ हो रहे हो। तो नाजरीन, ड्रामा पहुंच गया है एक बहुत ही सनसनीखेज मोड़ पर, क्योंकि अब फैसला हो जाएगा कि मजहर किसका साथ देने वाला है। मजहर शाजिया का साथ देता है या फिर अपनी बहन का साथ देता है। अगर मजहर अपनी बीवी का साथ देगा तो फरहद के साथ क्या करेगा और फरहद को क्या सजा देगा, या फिर मजहर इस बार भी फरहद का साथ देकर अपनी बीवी को ठुकरा देगा और उसके साथ साथ अपनी दोनों बेटियों को भी ठुकराएगा। मजहर दोनों तरफ बहुत बुरी तरीके से फंस चुका है। तो नाजरीन, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? मजहर के साथ फरहद क्या कर सकती है या फिर शाजिया फरहद के साथ क्या कर सकती है और मजहर अब क्या फैसला करेगा? इस बारे में हमें अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।